अब आपको ये समझना होगा कि आखिर पाकिस्तान इतना तिलमिलाया हुआ, इतना बेचैन, मुनीर इतना बौखलाया हुआ और शहबाज शरीफ इतना सकपकाया हुआ सा क्यों है? और क्यों आखिर वो पीओके की इस क्रांति को संभाल नहीं पा रहा, इसको रोक नहीं पा रहा? इसके पीछे आर्थिक कारण है। पाकिस्तान की कंगाली एक बहुत बड़ा कारण है। पाकिस्तान खुद इस वक्त भयंकर कर्ज और आर्थिक कंगाली के दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत नाजुक है और लाचार दौर से गुजर रही है। देश पूरी तरह से विदेशी कर्ज, बेल आउट पैकेज, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की सख्त शर्तों के सहारे सांसें ले रहा है। पाकिस्तान का जो कुल सरकारी कर्ज है उसके कुल GDP का लगभग 70% से 83% के बीच बना हुआ है। इसका मतलब यह है कि देश अपनी कमाई से ज्यादा तो कर्ज में डूबा हुआ है। पाकिस्तान सरकार को अपने कुल बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल अपने पुराने कर्ज को चुकाने यानी उस कर्ज पर भी जो ब्याज है उसे चुकाने में खर्च करना पड़ रहा है। पाकिस्तान की हालत यह है कि वहां पर महंगाई दर गिरकर 7.2% पर आ गई है। पिछले कुछ दुविधा के यानी संकट के वर्षों में यह 30% से ऊपर चली गई थी। लेकिन नॉमिनल GDP के मामले की अगर बात करें तो पाकिस्तान दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में इस वक्त 156वें स्थान पर आता है। यहां पर मैं ये दर्शकों को बता दूं कि भारत भी इसी महंगाई और इसी संकट के दौर से वैश्विक अर्थव्यवस्था में जिस तरीके का ज्वार भाटा आया हुआ है उसी दौर से गुजर रहा है। लेकिन फिर भी भारत इस वक्त विश्व की छठी शक्ति है। अर्थव्यवस्था इतनी भारत की मजबूत है इसी संकट के दौर से गुजरते हुए। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की स्थिति आप देखें, पाकिस्तान की स्थिति तो यह है कि वहां पर आटा, चीनी, तेल जैसी बुनियादी चीजों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। पीओके की जनता को बिजली और गेहूं पर सब्सिडी देने की स्थिति में दरअसल वहां की सरकार है ही नहीं। इसलिए वो बातचीत के बजाय सीधे बल का प्रयोग करना चाहती है, दमन करना चाहती है और इस आवाज को कुंद करना चाहती है। एक और बहुत बड़ा सच तो यह भी है कि पाकिस्तान दशकों से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की नदियों से भारी मात्रा में पन बिजली यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाता आ रहा है और उसे अपने पंजाब प्रांत में भेजता है। जबकि जहां की नदियों से वो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का सृजन कर रहा है वहीं पीओके के लोगों को सबसे महंगी दर पर बिजली बेची जाती है। इस हक की लड़ाई को दबाना पाकिस्तान के हुक्मरानों की बड़ी मजबूरी है। एक और चुनौती इस वक्त मुनीर और शहबाज की यह है कि कहीं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में उठी हुई बगावत की आवाज एक डोमिनो इफेक्ट के तौर पर बाकी प्रांतों में भी विरोध की आग को न सुलगा दे। पाकिस्तान के जो अन्य प्रांत हैं जैसे बलूचिस्तान हो गया, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, वहां पर भी सेना के खिलाफ भारी असंतोष है। सरकार को डर इस बात का है कि अगर पीओके का आंदोलन कामयाब हुआ तो पूरे पाकिस्तान में सिविल वॉर्स यानी कि गृह युद्ध जैसे हालात खड़े हो जाएंगे। बात सिर्फ पीओके की आजादी तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि पूरा पाकिस्तान खंड खंड हो सकता है। इससे बड़ी चिंता तो शहबाज और मुनीर की यह भी है जो भारत का रुख है और रह रहकर मोदी और शाह इनके सपनों में आते रहते हैं, इन्हें डराते रहते हैं। दरअसल भारत सरकार खुले तौर पर आधिकारिक रूप से पूरी दुनिया के सामने बगावत की उस उठ रही आवाज को ताकत दे रहा है। भारत सरकार ने संसद में यह स्पष्ट किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा है कि जो 1994 का संसदीय संकल्प है जिसमें पूरे जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग माना गया है, यही हमारी अंतिम नीति है।